रानिया, रानिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, कब से है यहाँ पर? पिछले 3 साल से। मगर मुझे 6 महीने पहले पता चला, जब मैं दुबई से वापस आई तो काफी बेहतर हो गया है। पहले तो मारने पीटने के लिए दौड़ा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मेरे जाने से पहले तो ये बिल्कुल ठीक था, फिर क्या हुआ इसे? डॉक्टर तो इस बीमारी को कई नाम दे रहे हैं, मगर मेरे पास सिर्फ एक ही नाम है। वो क्या है? माँ की बद्दुआ। उसे बचपन से ही हसद की बीमारी थी। उन लोगों में से था जो हर अच्छी चीज़ को अपना हक समझता था, और वो चीज़ अगर दूसरों के पास देख लेना तो जल भुनकर राख हो जाए। आरिफ शुरू से ही ऐसा था भाई। वो अम्मी की मोहब्बत को भी सिर्फ अपना हक समझता था। मैं जानती हूँ कि अम्मी आपको बहुत चाहती थी, क्योंकि आप उनके बड़े बेटे थे, फर्माबरदार थे। उनके दिल में आपके लिए कदर और मोहब्बत थी। बस यही बात उसे नागवार गुजरती थी। वो बचपन से ही आपसे हसद की बीमारी में मुब्तला था। लेकिन सोबिया, खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हें और आरिफ को हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा था। मैं जानती हूँ भाई। अब मैं ये सोचती हूँ, काश मैंने उसे समझाया होता। काश अम्मी ने उसे अपने साथ बिठाकर ये बताया होता कि वो अपने आप से दुश्मनी कर रहा है। जब से इल्मा भाभी आपकी जिंदगी में आई, वो मजीद अंधेरों में चला गया था। दिन रात आपको और इल्मा भाभी को नीचा दिखाने की और अम्मी की नजरों से गिराने की तरकीबें सोचता रहता था। तुम्हें ये सब किसने बताया? आरिफ के डॉक्टर्स ने। उन्होंने बताया जब ये होश में आता है तो अपनी मासी की बातें दोहराता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, इल्मा भाभी से माफिया मांगता है। भाई, उसने अपनी सारी जिंदगी अंधेरों के नाम लिख दी। सिर्फ अपनी नहीं, मेरी भी। उसने अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। सिर्फ हसद ने नहीं भाई, आपकी बर्बादियों के पीछे आपका अपना हाथ है। आपने कैसे आरिफ की झूठी बातों पर यकीन कर लिया? क्या इल्मा भाभी का किरदार आपकी नजरों के सामने नहीं था? सब जानते हैं, उन दिनों आप जवेरिया के चुंगल में फंसकर भाभी और अफनान से दूर हो चुके थे। मैं औरत जरूर हूं, मगर मैं इल्मा भाभी की तरफदारी नहीं कर रही हूं। सच तो ये कि इल्मा भाभी ने अपनी पूरी हस्ती आपके नाम लिख दी थी, मगर आप उनके नहीं बन सके। आप एक अजनबी बनकर आए थे और अजनबी बनकर चले गए।